जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा अली शाह और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। बरतानिया और दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचा रखी थी और कोरोना वायरस वबा को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए। बरतानिया पहला मुल्क सामने आया है जिसने कोरोना की वैक्सीन को बाकायदा तौर पर तैयार किया है और कुछ दिनों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। फार्मासिस्ट सनाज ज़िशान हमारे साथ मौजूद है। कोरोना वायरस वबा के दौरान इन्होंने बड़ा फ्रंट लाइन पे काम किया। सनाज ज़िशान हमें बताएंगी कि ये कोरोना वैक्सीन है क्या और ये कितनी बाअसर होगी जब ये मार्केट के अंदर आएगी। कोरोना वैक्सीन ये एक दवाई है जो काफ़ी मुख्तलिफ तरीकों से तैयार की गई है और बरतानिया पहला मुल्क है जिसने ये वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो गई है यहाँ पे। अब कुछ ही दिनों में वो अवेलेबल होगी लोगों को लगाने के लिए। सबसे पहले जो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं उनको लगाई जाएगी, उसके बाद बाकी सब लोगों को, सब एलिजिबल होंगे इस वैक्सीन को लगाने के लिए। काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा कोरोना पे। कब तक आपके पास ये वैक्सीन दस्तयाब होगी? अवेलेबल होगी क्रिसमस से पहले जीपी सर्जरीज में भी अवेलेबल होगी और फिर फार्मेसीज में भी अवेलेबल होगी, तो इंशाल्लाह क्रिसमस से पहले तक आ जाएगी। आपके कस्टमर पूछते हैं इस वैक्सीन के बारे में? अभी तक तो नहीं, लेकिन पूछना शुरू हो गए हैं जब से ये न्यूज़ अभी कल ही हुई है कंफर्म। तो कस्टमर्स में आप देखती हैं कोई खौफ राज कम हुआ है, कोई खुशी हो रही है उनके अंदर? कोई सेटिस्फेक्शन तो है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो रिलीज हुआ है, एटलीस्ट वैक्सीनेशन आई है, ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह आ जाएगी। फार्मासिस्ट मैनेजर जनाब नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, ये कोरोना टेस्ट क्या है? पाकिस्तान ट्रैवल करने वाले लोग बड़े सवाल पूछते हैं कि 140 या 150 पाउंड लेके हमारा टेस्ट किया जाता है। समझ किसी को नहीं आ रही है क्या चीज़ है। क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये टेस्ट है या हुकूमत बरतानिया की तरफ से? एक्चुअली ये इसे हम कहते हैं PCR टेस्ट। ये कंपल्सरी है, जिसने भी ट्रैवल करना चाहे वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, किसी भी कंट्री जाए, ये वहाँ की रिक्वायरमेंट भी है, यहाँ की भी है। और NHS जो है वो नॉर्मली जब सेंटर पर होते हैं पेशेंट्स को तो तब जो है वो टेस्ट किया जाता है। ये इसको हम बेसिकली कहते हैं फिट फॉर ट्रैवल। ज़ाहिर बात है जब आपको सेंटर नहीं है तो आप जो है ये टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए इसके लिए आपको पे करना पड़ता है और ये प्राइवेट होता है। फार्मेसीज करती हैं प्राइवेट, लेबॉरेटरीज वगैरह भेजते हैं, वहाँ से बाकायदा इसका एग्जामिन होकर रिपोर्ट आती है, फिर वो रिपोर्ट जो है हम पेशेंट्स को ईमेल करते हैं और उसका वो प्रिंट आउट निकाल के जो है उसको वो यूज़ करते हैं, रिपोर्ट पे वो जा सकते हैं। तो ये कितने अरसे तक ये रहेगा? अगर कोरोना की वबा खत्म हो जाती है तो फिर इस टेस्ट का क्या बनेगा? देखें, जैसे ही वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट होती है तो होपफुली मिड ऑफ जनवरी में भी फरवरी तक जो है ना इस टेस्ट को जो है वो बंद कर दिया जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक खौफ फैला रखा था, उसकी बहुत जल्द पकड़ होने वाली है। वैक्सीन कुछ ही दिनों में मार्केट में अवेलेबल होगी और इस वैक्सीन के आते ही लोग काफ़ी हद तक उम्मीद होंगे। फार्मेसी से मुतल्लिका लोगों का यही ख्याल है कि ये वैक्सीन आने के बाद काफ़ी हद तक इस वबा पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कैमरामैन आदिल मलिक के साथ अपने होस्ट मुश्तबा अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।